हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में मैं मॉड करने वाला हूं मेरे वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड को, जो कि है रेड ड्रैगन का K599 DMOS। और ये पूरा मॉडिंग का प्रोसेस मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा ताकि आप इसे फॉलो करके आप अपने कीबोर्ड को मॉड कर पाओ। मैंने पिछले हफ्ते ही इस कीबोर्ड का पूरा रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, तो आप अगर उसे देखना चाहो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन शॉर्ट बताओ तो यार 4300 में वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है मेरे हिसाब से। सिर्फ रेड स्विचेस के साथ आता है और बाकी इन्फो के लिए आप रिव्यू वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीबोर्ड मॉडिंग होती क्या है और इसे क्यों करते हैं। तो जैसे कई लोग अपनी बाइक्स को, कार्स को मॉडिफाई करते हैं, उनका साउंड चेंज करते हैं, उन्हें एनहांस करते हैं, उनके इंजन्स में कुछ फेरबदल करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, फंकी कलर्स ऐड करते हैं। उसी तरह हम कीबोर्ड को मॉड करते हैं उसकी साउंड एंड फील को एनहांस करने के लिए। आप अपने कीबोर्ड की लुक को भी कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे साउंड एंड फील पर। अब अगर आप सोचोगे कि क्या ये सब करने के बाद मैं फास्ट टाइप करने लग जाऊंगा या कुछ अलग हो जाएगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि एक बार आपने अपने कीबोर्ड को अच्छे से मॉड कर लिया ना, तो उसे यूज करने का जो मजा है ना वो डबल हो जाएगा। और एक बार आपने मॉड किया हुआ कीबोर्ड यूज कर लिया ना, तो आप उस कीबोर्ड के पुराने वर्जन या स्टॉक वर्जन पे दोबारा कभी नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यार कीबोर्ड मॉडिंग ना एक शौक है, एक हॉबी है, और अच्छा साउंड किसे नहीं पसंद। लोग अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करते हैं अच्छा साउंड करने के लिए। हम अच्छे ईयरफोन्स खरीदते हैं, अच्छे स्पीकर्स लेते हैं ताकि हम जो भी कंटेंट देख रहे हैं उसका साउंड हमें अच्छे से आए। वैसे ही हम दिन में पता नहीं कितने घंटे कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना उसके साउंड को एनहांस किया जाए और उसका जो कंप्लीट फील है उसे इंप्रूव किया जाए, ताकि हम जब कभी भी उस पर टाइप करें तो मजा आए, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। अब मैं ये वीडियो एकदम बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं, तो पूरा कीबोर्ड मॉडिंग का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल होगा और इजी होगा। एंड फुल डिस्क्लोजर भाई, अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने कीबोर्ड को मॉड करते हो तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ऐसा ना हो कि आप मॉड कर लो फिर आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर दे, तो आप कमेंट सेक्शन में आओ यार मैंने इसको फॉलो करके मॉड कर लिया, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया। यार ऐसा मत करना प्लीज। वैसे तो खराब नहीं होगा, काफी सिंपल है और ईजी है मॉड करना। अगर आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीबोर्ड मॉडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 कीबोर्ड ऑब्वियसली, फिर आता है एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, एक कटर कट करने के लिए, पेपर टेप या मॉडिंग टेप जो भी आप इसे कहना चाहो। नॉर्मली तो पेपर टेप आपको कोई भी एक लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी, 10-15 रुपए की आती हार्डली। और एक फोम की शीट, ये आप कोई भी हार्डवेयर की दुकान पे जाओ या कारपेंटर की दुकान पे जाओ तो आपको फ्री में मिल जाएगा। मेरे ग्राफिक कार्ड के बॉक्स पर ये लगा हुआ था तो वहाँ से मैंने निकाल के इसे रखा हुआ है। तो बेसिकली आपको इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैसे तो एक बेसिक मॉड करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि ये सिलिकॉन ग्रीस जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, जिसे यूज़ करके आप जो स्विचेस है उनकी जो फील है उनको इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक बेसिकली लुब्रिकेंट है जो स्विचेस पे लगता है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्विचेस। अब ये जो कीबोर्ड आता है ये आता है रेड यूटेमू स्विचेस के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इन्हें मैं चेंज करूँगा इन ब्राउन स्विचेस के साथ, जो कि मेरे पास एक पुराना कीबोर्ड था जिसमें ब्राउन स्विचेस है और मुझे ब्राउन स्विचेस पसंद है क्योंकि वो काफ़ी टैक्टाइल होता है। तो इसीलिए मैं इस कीबोर्ड के जो रेड स्विचेस है उन्हें स्वैप करके ये ब्राउन स्विचेस ऐड करूँगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग चेंज करेंगे वो है इस कीबोर्ड की की कैप्स, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा की कैप्स नहीं होते तो मैं की कैप्स चेंज नहीं करता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये ऑप्शनल है, बट क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की कैप्स है जो कि कॉर्सर के पीबीटी की कैप्स है, वन ऑफ द रियली गुड की कैप्स दैट यू कैन गेट फॉर अराउंड 2-3,000 रुपीज़। बट अगर आपके पास की कैप्स नहीं है तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इन की कैप्स की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये क्वालिटी जो है इन की कैप्स की बहुत ही अच्छी है और पीबीटी की कैप्स है, मतलब कि टाइम के साथ जो शाइन आती है ना कीबोर्ड पे वो आपको देखने नहीं मिलेगी इन पर्टिकुलर की कैप्स पर। एंड फाइनली की स्विच एंड की कैप पुलर, स्विचेस और की कैप्स को चेंज करने के लिए।
एंड दैट्स इट। ये है कुछ ऑप्शनल चीज़ें, अगर आप इन्हें अलग से बाय करना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम की कैप्स को निकालेंगे और कीबोर्ड को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन की कैप्स को। अब की कैप्स को निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर आपका कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल है तो आपको कीबोर्ड के बॉक्स के साथ ही मिलेगा की स्विच और की कैप पुलर। तो इन्हें यूज़ करके बस हमें इन कीज़ को इस तरीके से निकाल देना है। इट्स दैट सिंपल। तो मैं ऐसे ही करके इन सभी की कैप्स को निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग करेंगे वो है इन स्विचेस को चेंज करेंगे ब्राउन स्विचेस के साथ, और इन स्विचेस को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ये स्विच पुलर। ऑलराइट, सो स्विचेस हमने निकाल लिए हैं। अब फाइनली हम लोग ओपन करेंगे इसके बेस प्लेट को। तो इसे ओपन करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको प्लेट पर कुछ स्क्रूज दिख रहे होंगे, तो हमें बस उन स्क्रूज को ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा प्लेट है विद पीसीबी इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे कीबोर्ड की बैटरी। अब ये जो कनेक्टर है बस हमें इसे यहाँ से डिटैच कर देना है। थोड़ा ध्यान से करना ज़रूरी है। ओके, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये रही हमारी मेटल प्लेट, ये रहा हमारा कीबोर्ड का पीसीबी, और ये बेस प्लेट या बेस बॉडी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेस में फोम ऐड करेंगे और फिर इसे टेप मॉड करेंगे, मतलब टेप ऐड करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग करेंगे वो है हमारे बेस में ऐड करेंगे ये फोम की शीट जो मेरे पास थी, और कटर यूज़ करके इसे कट करेंगे। बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, नहीं तो ये जो मेरा डेस्क मैट है वो फट जाएगा, तो ज़मीन पे रख के करते हैं। तो इस तरीके से फोम पे हम इस कीबोर्ड की बॉडी को प्लेस कर देते हैं, एज टू एज मैच करते हैं और फिर कटर से कट कर लेंगे। ओके, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गलत कट हो गया, बट ठीक है, वैसे भी अंदर ही रहने वाला है। बट यस, आई थिंक काफ़ी सही है। इसे थोड़ा दबा दुबा के हम लोग जो है वो प्लेस कर देंगे अंदर। ऑलराइट, सो जैसे कि हमने अपनी जो फोम शीट है वो कट कर ली है, बस अब हमें यहाँ पर इसे डाल देना है। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी स्क्रूज़ के लिए ये जो सॉकेट्स है ना, वो हमें ओपन रखने हैं ताकि स्क्रूज़ जा पाए अंदर और हम अपने कीबोर्ड को क्लोज कर पाए। ठीक है, ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने प्रॉपरली जो है वो फोम ऐड कर दिया है। जहाँ जहाँ पर भी स्क्रूज़ जाने थे वहाँ पर हमने कट आउट करके उन्हें बाहर निकाल लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं और एक शीट यहाँ पर फोम की ऐड कर दूँ, क्योंकि इस जगह यहाँ पर काफ़ी है, तो चलिए वो भी कर देते हैं। ऑलराइट, सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 2 लेयर्स फोम का इसमें ऐड कर दिया है। काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी क्लीन यहाँ पर मैंने ओवरऑल इसे लुक दे दिया है। बट मैटर नहीं करता, वैसे भी अंदर रहने वाला है, क्लीन हो डर्टी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब पीसीबी पे और इस पे ऐड करेंगे हम अपनी पेपर टेप। मेक श्योर करना है कि जो आप पेपर टेप ऐड करोगे वो पीसीबी के बैक साइड में ऐड करो, फ्रंट में मत ऐड कर देना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए वो भी ऐड कर देते हैं। तो हम पेपर टेप लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसे लगा देंगे। मेक श्योर करना है कि जहाँ पर हमारा कनेक्टर हो वहाँ पर हम इसे ऐड ना कर दे, नहीं तो फिर कनेक्ट कैसे करोगे कीबोर्ड को भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं पूरे यहाँ पर पीसीबी को फिल कर दूंगा। ऑलराइट, सो ये रहा, हमने टेप भी हमारे पीसीबी पे लगा दी है। अब तीनों ही चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, और फिर पीसीबी को इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें और एक चीज़ का ध्यान देना है जो कि मैं भूल गया था, बट लकीली मुझे पहले ही याद आ गया कि यहाँ पर जो बैटरी है, क्योंकि हम लोग वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कीबोर्ड वायरलेस नहीं है, वायर्ड है, तो कोई वांदा नहीं, बट अगर वायरलेस है तो उसकी बैटरी होगी
तो उसकी बैटरी का जो सेक्शन है ना वहाँ से हमें फोम हटाना होगा, नहीं तो फिर जो कीबोर्ड है वो बेंड हो जाएगा हल्का सा। तो फटफट हम लोग यहाँ से इस तरीके से मैं अंदाजे से ना फोम को कट कर लूँगा। परफेक्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने तीनों ही चीज़ों को अच्छे से पैचअप कर लिया है। हमारा बेस प्लेट हो गया, हमारा पीसीबी हो गया और हमारा जो मेटल प्लेट है वो भी अच्छे से पैकअप हो चुका है। और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बेंट नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर करें कि कोई भी कीबोर्ड में आपको बेंट ना दिखे। अगर वैसा दिखता है तो आपको ओपन करके उसे फिर से फिक्स करना पड़ेगा, बट नॉर्मली तो सही हो गया है। ऑलराइट, सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे अपने स्विचेस को लूब, उसे पीसीबी पे प्लेस करने से पहले। अब जो लूबिंग का करेक्ट मेथड होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें क्या होता है कि स्विच को पूरा ओपन करना पड़ता है, फिर हर एक पार्ट को हल्के से लूप करना पड़ता है। इसी तरीके से हमें उन सारे स्विचेस को लूप करना पड़ता है। तो इस कीबोर्ड में हम लोग 70 स्विचेस यूज करने वाला है, तो मैं इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं हूँ कि मैं वो प्रोसेस करूँ। तो हम लोग एक शॉर्टकट वे यूज़ करेंगे जो कि सिंपल भी है और काम चल जाता है। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे हमारे स्विच को लूब एक जुगाड़ वाले मेथड से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही पतला सा ब्रश लेना है, बहुत ही छोटा इस तरीके से। और जो हमने सिलिकॉन ग्रीस लिया था अमेज़ॉन से, उसे लेना है बहुत ही कम इस तरीके से। और फिर ये जो स्विचेस की वॉल है ना, उस पे हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। चारों ही साइड में हमें बस ऐसे इसे अप्लाई कर देना है और फिर हल्के से इसे कुछ बार हम प्रेस कर देंगे। तो अब करते हैं एक साउंड टेस्ट। ये है नॉन लूप स्विच और ये है लूप्ड स्विच। तो अब हम लूप करेंगे हमारी स्टेबलाइजर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें निकालने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर ये जो छोटा बटन सा सेक्शन है उसे प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव कर देना है, जिससे दोनों ही साइड के जो स्टेबलाइजर्स है वो निकल जाएंगे उसकी जो मेटल रॉड टाइप सेक्शन है उसके साथ। फिर इस रॉड को हमें बस इस तरीके से दबा के पुश करके निकाल देना है दोनों ही साइड से। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो सेक्शन मिल जाते हैं स्टेबलाइजर्स के। तो जो अंदर वाला सेक्शन है उसे निकाल के यहाँ पर एक छोटी सी डंडी जैसा सेक्शन होगा, उसे हमें तोड़ देना है। यस, तोड़ देना है लिटरली। मेक श्योर करें कि क्लीनली तोड़ना है, कोई भी टिट बिट्स रहने नहीं चाहिए। तो तोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि काफ़ी सही है। फिर जो स्टेबलाइजर्स का बड़ा सेक्शन था उसके अंदर हमें लूब ऐड कर देना है, बहुत ही हल्का सा, थोड़ा सा इस तरीके से। और जो रॉड थी मेटल की या स्ट्रिप थी, उस पर भी हम लूब ऐड कर देंगे। फिर हम इस तरीके से इसे अंदर पुश करके फिर से अटैच कर देंगे। फिर इस तरीके से रोटेट करके हम देख लेंगे कि स्टेबलाइजर्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं या नहीं। और फिर इन्हें बस ऐसे प्लेस करके क्लिप कर देना है, अपने आप क्लिप हो जाएंगे वो। और यहाँ पर है हमारे ये ब्राउन स्विचेस। मेक श्योर करना है कि दोनों ही पिन जो पीसीबी पर दो पिन है उनके साथ प्रॉपर्ली लाइंड अप हो और बस पुश कर देना है। सो यहाँ पर मैंने सारे ही स्विचेस को अटैच कर दिया है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा कीबोर्ड। तो इससे पहले हम की कैप्स ऐड करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये है हमारा नॉर्मल स्पेस बार। चलिए इसे लगा देते हैं। और अब ट्राई करते हैं इस स्पेस बार को। अमेजिंग, राइट? वेल, ये कैसे? ये हुआ है क्ले यूज़ करके। तो आप इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल शॉप में क्ले मिलता है उससे स्पेस बार में ऐड कर सकते हैं और लंबे लंबे कीज़ में ऐड कर सकते हैं, बट स्पेस बार में सही रहता है। और इसका जो साउंड है वो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर कॉर्सर के जो पीबीटी की कैप्स थे मेरे पास वो ऐड कर दिए हैं और इस तरीके का कुछ दिख रहा है हमारा फाइनल कीबोर्ड। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम लुक पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है साउंड और फील पर। तो चलिए लेते हैं इस कीबोर्ड का साउंड टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर।
सो दैट इज अ रैप गाइज। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अलग वीडियो है, अलग वाइब है इस वीडियो की। और अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ऐसे ही और भी अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। बट हाँ, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, इलिस्ट्रेटेड ट्यूटोरियल्स ये सभी चलते ही रहेंगे हमारे चैनल पर। तो या दैट इज़ ऑल। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो dope.motions, और मैंने जो नया टेक पेज बनाया है या टेक प्रोफाइल बनाया है डोप सेटअप ब्रो, उस पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव। पीस आउट।